बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज अमेरिका में हमारा चौथा रोज़ है और डैलस में आखिरी दिन है। आज इस्ना का कन्वेंशन ख़त्म हो जाएगा और फिर कल हम इंशाल्लाह शिकागो की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये सफ़र बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज से भरता जा रहा है और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से प्यार मोहब्बत मिल रहा है दैट इज़ बियॉन्ड लिमिट्स। यानी मैं उसे बता नहीं सकता किस कदर इमोशन जो है यहाँ के लोगों के हाई हैं। और मैंने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा एक अलग से व्लॉग इसी के ऊपर, इस्ना कन्वेंशन के ऊपर ही दिखाऊंगा। बहुत सारे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें रहेंगी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ के पाकिस्तानी वो किस तरह से आके हक करते हैं, रोते हैं, वहाँ के हालात को लेके पाकिस्तान के क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। खैर उसके ऊपर अलग एक सीरीज़ करूंगा, या मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसके ऊपर बताऊँ आपको। लेकिन बहरहाल आज हमारा डैलस में आखिरी दिन होगा और इस्ना का कन्वेंशन जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा सफ़र जारी रहेगा मुख्तलिफ शहरों में। एनीवेज, ज़रा पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करते हैं। ज़रा आप बताइए पाकिस्तान में चल क्या रहा है इस टाइम। मैं तो यहाँ पे हूँ, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है जो मुझे अभी तक समझ आ पाई है, पाकिस्तान में चांसलर चल रहा है। हर तरफ बस यही बात हो रही है चांसलर की, या फिर वन वर्सेस ऑल का एक पूरा सिनेरियो इस वक्त बिल्डअप हुआ है, जहां पर जेल में बैठा शख्स इस टाइम सबके असाब के ऊपर सवार है। मतलब क्या प्राइवेट मीडिया हो, क्या सरकारी मीडिया हो, क्या उसके ऊपर अपेयर होने वाले लोग हों, इमरान खान से बात शुरू, इमरान खान पे ख़त्म। अभी आप इमेजिन करें कि वो शख्स जेल में है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको डिस्कस कर रहा है। आज एक ताज़ा आर्टिकल आ गया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारा लोकल मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है। हमारी हेडलाइंस अगर आप मीडिया की उठा के देख लें, उसके नाम से शुरू है, उसके नाम से ख़त्म है। और पूरा ऐसा लगता है जैसे कैप्चर हुआ है पूरा माहौल और इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इमरान खान ने एक बार कहा था ना, मैंने कभी नहीं देखा कि एक शख्स के खिलाफ इस तरह ये सारे लोग हों और इससे इतना उनको फेयर हो। और यही सिचुएशन इस टाइम नजर आ रही है, वन वर्सेस ऑल। ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है और कभी कभार लगता है कि तरजीहात शायद डिफरेंट हो जाएंगी, इमरान खान से तवज्जो हट जाएगी। वो कहते हैं ना, जो मंजर आम से हट गया वो बिल्कुल गायब हो गया, वो दिमागों से हट गया। इमरान खान को मंजर आम से हटाया गया, लेकिन दिमागों से अभी तक वो नहीं निकल पाए और हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो आज मैंने जो देखा अभी तक, मतलब चांसलर का मामला इतना इम्पॉर्टेंट है इस टाइम हो गया। बाकी सारे हमारे मसाइल हल हो गए, बिजली का मसला हल हो गया, महंगाई का मसला हल हो गया, बेरोज़गारी का मसला हल हो गया। बस एक सिर्फ अब ये रह गया है चांसलर का। आप इमेजिन करें कि तकरीबात हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान को चांसलर क्यों नहीं बनना चाहिए हैं। और सरकारी टीवी चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिला बहुत कुछ कि पहले तो वहाँ पे फसलों वाली ख़बरें आया करती थी, अभी इमरान खान के हवाले से वहाँ पे पूरी बराबर की जिम्मेदारी निभा रहा है सरकारी मीडिया भी। जैसे प्राइवेट मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही हैं, उसी तरह इमरान खान के हवाले से ख़बरें नशर हो रही हैं। तो इसी सिलसिले की जो कड़ी है वो आज का एक ताज़ा आर्टिकल है। मैं देख रहा था आर्टिकल शेयर करने वाले लोग कौन से हैं, कहाँ से ये इनिशिएट होती हैं चीज़ें, क्या सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। अगर बहुत सारी चीज़ों का तो पता रहता है, यहाँ पे कभी कभार नहीं भी डिस्कस करते। तो मैं देख रहा था हुसैन हकानी शेयर कर रहे हैं जनाब आर्टिकल्स को एंड सो ऑन। वो पूरी एक चेन है। डेली मेल के बाद अब एक और बरतानवी अखबार द गार्डियन की जानिब से एक आर्टिकल शाया किया गया है और उसमें जो डिटेल्स बताई गई हैं वो सारी आपने सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ ली है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। 5 उसके अहम पॉइंट्स हैं कि क्यों इमरान खान को चांसलर नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्टार्ट किया कि इमरान खान तालिबान के दोस्त हैं, इसलिए उनको चांसलर नहीं होना चाहिए। फिर साथ ही अगले लम्हे लिख दिया सलमान रश्दी के मुखालिफ समझे जाते हैं। फिर साथ ही लिख दिया कि ख़वातीन के हवाले से उनके जो बयानात हैं वो बड़े मुतनाज़िर रहे हैं। और फिर उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कह दिया इस किस्म के बयानात को लेके। और फिर ये बताया कि जनाब ये तो 14 साल इनको सज़ा हो चुकी है, तो ये कैसे चांसलर बन सकते हैं। और फिर लिखा गया कि अगर इमरान खान ये समझते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पे बैक करना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं इस सारे मामले में, तो पे बैक करने का अच्छा तरीका यह है कि वो दस्तबरदार हो जाएं अपनी इस रेस से। तो ये जो नैरेटिव है दस्तबरदार होने वाला या इस मामले से निकलने वाला, ये कहाँ से आता है? ये वही सारा नैरेटिव है जो इस वक्त हुकूमत का है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, कि मतलब जो उनके वुज़रा मुशीर आके टेलीविज़न के ऊपर अपने कीमती वक्त में से आवाम को आके बताते हैं कि क्यों इमरान खान जो है वो मुनासिब नहीं। आप इमेजिन करें अगर कहीं
बस चले ना इनका, ये जो इस टाइम नहीं चाहते, तो ये इनका बस चलता, ये अपने आरओज भेजें इस इलेक्शन के लिए, अपना इलेक्शन कमिश्नर बनाए इस इलेक्शन के लिए, एंड अपने वो फॉर्म निकालें 45 और 47 और कहें कि ठीक है लड़ लें इलेक्शन। आप मतलब किस लेवल पर ये मामले को लेके जा रहे हैं सिर्फ एक शख्स को बाहर रखने के लिए। ये किसकी रिस्पेक्ट की बात है? भी मैं जुल्फी बुखारी का एक ट्वीट देख रहा था, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेट कहा इस पूरी कैंपेन को, और साथ ही वो लिखते हैं कि ये पहली मर्तबा होना है, अगर हुआ तो ये पहली मर्तबा होगा कि अगर इमरान खान जीते हैं तो बरतानिया से बाहर कोई शख्स चांसलर बनेगा, और ये एजाज किसी और मुल्क के पास नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के पास जाएगा। मतलब सिर्फ एशिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें से सिर्फ ये एजाज पाकिस्तान के पास आ सकता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बरतानिया से ही चांसलर मुंतखब होते रहे हैं। तो बहरहाल एक बड़ी अजीबोगरीब सी कैंपेन या लॉबी मैं तो इसको कहूँगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स ऐसे ही छप जाना और वही लाइन एंड लेंथ और वही सारा कुछ। बहरहाल ये आर्टिकल जो है ये इदारिया नहीं है, मतलब द गार्जियन अखबार का ये कोई इदारिया नहीं है या उनकी सोच नहीं है, एक ओपिनियन है एक सहाफ़ी की जिसको छापा गया है। बहरहाल इस तरह के आर्टिकल्स पहले भी छपते हैं, तो देखते हैं अब जुल्फी बुखारी जो है वो इसका जवाब किस तरह से देते हैं। ऑब्वियसली उन्हें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं। हो सकता है जैसे डेली मेल के बाद द वीक मैगजीन का आर्टिकल आया, तो अब द गार्जियन के बाद किसी और का, टेलीग्राफ का या समथिंग लाइक दैट कोई और आर्टिकल आ सकता है या नहीं, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बल्कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, अगर ये लोग समझते हैं कि इमरान खान मौजू उम्मीदवार नहीं है या बेहतर उम्मीदवार नहीं है, तो क्या ये जितने ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स वोटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या ये उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा अक्लमंद है? क्या उन लोगों को नहीं पता, उन ग्रेजुएट्स को नहीं पता कि हमारे लिए मौजू उम्मीदवार कौन है? क्या वो इतना भी नहीं कर सकते कि अपना वोट जो है वो उसका सही इस्तेमाल कर सके? ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो उनको फैसला करने दीजिए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, दौड़िए मत। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा सियासी मामलात के हवाले से थोड़ी सी और बात करते हैं। डेडलॉक ख़त्म कराने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान में सियासी माहौल के अकॉर्डिंग। उसके लिए पसे पर्दा जो भी बातचीत इस टाइम हो रही है और जारी है कुछ अरसे से, उसकी अब तस्दीक हुई है एक तरह से। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि महमूद अचकज़ई, राना सनाउल्लाह राब्ते एंड अब जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से एक राब्ते की तस्दीक कर दी है कि जो 22 अगस्त का जलसा मनसूख हुआ था वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के नतीजे में हुआ था। हुकूमत कह रही है ना कि हमने दरख्वास्त की थी, इमरान खान कहते हैं मैंने हुकूमत से बात नहीं की। अब सेक्रेटरी इत्तलात ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के नतीजे में वो जलसा मनसूख हुआ था। अगर ये राब्तों के नतीजे में हुआ था, अच्छी बात है, यही इस टाइम माहौल का तकाजा है, यही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत हो, डेड एंड नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और आज मैं देख रहा था यूसुफ रजा गिलानी का एक स्टेटमेंट, वो बयान दे रहे थे कि अगर बातचीत हो रही है तो ये बहुत अच्छा है, सियासी जमातों के दरमियान ये बातचीत होनी चाहिए। फेस सेविंग सबको मिल रही है, इधर से पीटीआई को भी मिल सकती है अगर महमूद अचकज़ई और मौलाना के थ्रू ये बातचीत हो। पीटीआई के लिए मौलाना, वो महमूद अचकज़ई आगे आ जाएं, और बाकी जमातों के साथ मौलाना अगर बातचीत करना चाहें, तो ये दो मरकजी किरदार हैं इस टाइम जो बातचीत को और मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनसे सब मिल रहे हैं। मौलाना से तो सारे मिल रहे हैं, पीटीआई वाले भी मिल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी मिल रहे हैं, फिर क्या कहते हैं हुकूमती जमात के लोग भी मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है उनके पलड़े में वज़न ज़्यादा है। और पीटीआई बराह रास्त बातचीत नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहते हैं कि हम महमूद अचकज़ई के थ्रू करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, फेस सेविंग सबके लिए है। लेकिन जो हुक्मरान जमात हैं उनके अंदर के लोग ये फेस सेविंग पीटीआई को देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, पीटीआई से बराह रास्त बातचीत करें। पहली बात तो करें ही ना, अगर करनी है तो उनको सामने लेके आए, उनसे बातचीत करें। ये ना हो कि महमूद अचकज़ई से बात करें और फिर कहें कि जनाब फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बहरहाल अब मेरा ख्याल है जिस स्टेज पे मामला चला गया है, एक कदम सारे फ्री कैन या तो पीछे हट जाएं या पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ जाएं। मैं कहता हूं सब लोग जो हैं वो आपके इस इकदाम को वेलकम करेंगे, अगर आप और किसी नीयत से ना सही सिर्फ पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ सके। मैं दावे से कहता हूं कि हर पाकिस्तानी इस टाइम डेस्परेट है एक अच्छी खबर सुनने के लिए, एक कदम आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए। तो इसमें कुछ देर ये जितनी एनर्जीज हम ज़ाया कर रहे हैं, इमरान खान का नाम अब तो इतना उसके खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन की इंतहा हो रही है। अब कभी कोई सच्ची चीज़ भी आप ले आए ना कि इमरान खान ने ये किया है, तो शायद लोग माने ना कि यार ये तो रोज़ का काम है इनका, रोज़ कोई ना कोई चीज़ उसके खिलाफ लेके आते हैं। तो ये जितनी एनर्जीज इधर ज़ाया हो रही हैं, मेरा ख्याल है ये अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगाएं, इससे आधी भी लग जाए ना,
तो बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। कलेक्टिव विजडम से बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो देखते हैं, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साथ साथ पैरेलल कुछ और खबरें, जैसे जज की डिग्री वाला मामला, अब वो भी कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है इन सारे मामलों को मैनेज करने के हवाले से। अब जज साहब की डिग्री, इतने साल वो जज रहे और कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ट्रिब्यूनल वाला मामला आया तारिक महमूद जहांगीरी का, उनकी डिग्री का मामला आ गया, फिर वो जिस तरह जामिया कराची का सारा मामला इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर है, कराची पुलिस का अलग वर्जन आ रहा है, प्रोफेसर साहब का अलग वर्जन आ रहा है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल अलग डिबेट चल रही है। तो ये सारी एनर्जीज हम क्यों लगा रहे हैं ऐसे ही चंद ऐसी चीज़ों के पीछे जिनका कोई हासिल हसूल नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है, आवाम मान ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी एनर्जीज लगाने का क्या फ़ायदा। तो आवाम के बहाव में चले, इनकी राय के साथ चले, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो अब जज साहब के हवाले से उनकी LLB की डिग्री जो है वो क्या कर दी है, मनसूख कर दी गई। तो इस तरह तो मामला चल रहे हैं, ये कब तक चल रहे हैं, कब तक ये सारा होगा। तो साथ ही फिर अभी मैंने देखा आज आज़ादी रज़ाकार कुछ बाहर निकले हैं, लोग अपना काम काज छोड़ के, ये स्टूडेंट्स अपनी सारी एक्टिविटीज़ बाकी छोड़ के इस टाइम सड़कों के ऊपर हैं। वो एजिटेशन जैसा माहौल नज़र आ रहा है। आने वाले सितंबर में, अक्टूबर में क्या होना है, कोई रिटायरमेंट की तरफ देख रहा है, कोई उसके जाने की तरफ देख रहा है, कोई मूवमेंट की तरफ देख रहा है। तो इन सारे मसाइल का हल यही है, बैठ के 2 मिनट बात कर लें, जो गिले शिकवे हैं दूर करके इस पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई अपना किरदार अदा करें। दैट्स इट। ये पाकिस्तान बढ़ना है, आगे चल रहा है, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 22 करोड़ आबादी का या 24 करोड़ आबादी का लोग सिर्फ चंद लोगों की मर्जी के ताबे मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि बस चंद लोगों का मूड होगा तो कुछ बेहतर होगा, नहीं होगा तो बस इसी तरह देखते रहेंगे। अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।